नमस्कार दोस्तों। चंपा काले अक्षर नहीं चीन्हती। तो प्रस्तुत जो कविता है त्रिलोचन जी की, जो कि क्लास 11 आरो नामक पाठ्य पुस्तक से ली हुई है। तो सबसे पहले जानते हैं इस कविता के बारे में कि कविता के बारे में लेखक ने त्रिलोचन जी ने क्या बताना चाहा है। तो इससे पहले हम त्रिलोचन जी के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी कविताओं के बारे में बताया है। तो यहाँ पर जो कविता है उनकी कि काले अक्षर नहीं चींती, इसमें क्या है, चंपा काले अक्षर नहीं चींती तो नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। कहाँ पर? धरती संग्रह में। और यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। जो पलायन कर गए लोग के अनुभव हैं, पलायन हुए लोग के जो अनुभव हैं, उनको एक मार्मिक ढंग से, अर्थात किसी के मर्म को भेदने वाली कविता की अभिव्यक्ति है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है कि काले काले क्या है, क्या अक्षर। तो यह इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग है और जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है कि कलकत्ते पर वज्र गिरे। कौन? कि नायिका जो चंपा होती है अनजाने में ही क्या है, शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह खतरे को महसूस करते हुए कहती है कि कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना और जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है कविता काले अक्षर नहीं चीती। चंपा काले अक्षर नहीं चीती, इस प्रकार की कविता में यह कहा गया है। तो जानते हैं चंपा काले अक्षर नहीं चीती, और सबसे पहले जान लेते हैं इसमें आए विभिन्न शब्दार्थों के बारे में, जिससे कि आपको पाठ को जानने में अत्यंत आसानी होगी। चिन्हती, चिन्हती में से होता है पहचानना, चिन्हती में पहचानती। चिन्हों में से होता है चिन्हों या अक्षरों। वहीं चौपायों में से होता है चार पैरों वाले या जानवर के लिए आता है क्या है, चौपाए। यहीं गाय भैंसों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है चौपाए। वहीं कागज, कागज में से कागज। हारे गाड़े काम सरेगा, कठिनाई में काम आएगा। वहीं बालम में से पति। वज्र गिरे में से वज्र गिरे, भारी विपत्ति आए। तो इस प्रकार से जो शब्दार्थ हैं यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, इनको जान करके आप आई होप के पाठ को समझने में इनसे कुछ मदद मिलेगी। बात करते हैं चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, जो कि त्रिलोचन जी, जिनका के मूल नाम क्या था, त्रिलोचन जी का मूल नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर दें। तो चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो जो चंपा है बिल्कुल कह सकते हैं पढ़ी लिखी नहीं है। तो उस प्रकार से जब एक ग्रामीण परिवेश में जब त्रिलोचन जी उस परिवेश के माध्यम से वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंपा को क्या है, जो काले काले अक्षर हैं, काले काले यहाँ पर क्या है, इस प्रकार के जो अक्षर बनाए हुए हैं, शब्द बनाए हुए हैं, तो वह कहती है कि इनसे वह क्या महसूस करती है इन अक्षरों से, कि मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है। लेखक कहते हैं त्रिलोचन जी, मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है, आ खड़ी होती है चुपचाप से और उन अक्षरों को सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, आश्चर्य होता है कि इन काले अक्षरों से ये जो स्वर होते हैं किस प्रकार से निकला करते हैं, उसको एक आश्चर्य होता है। तो जिस प्रकार से आप चित्र में देख रहे होंगे, तो लेखक जो हैं उसको बता रहे होते हैं। तो आगे वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि चंपा सुंदर लड़की, एक सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसें रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। जो चंपा क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो गाय भैंस चराने जाती है। चंपा सुंदर की लड़की है। कौन? सुंदर एक पात्र है गांव का, सुंदर है ना,
तो त्रिलोचन जी ने उनके बारे में बताया कि सुंदर जो गांव का मनुष्य है उसकी लड़की है कौन? चंपा। सुंदर ग्वाला है, अर्थात गाय भैंसे चराता रहता है। और चंपा, चंपा क्या है? चौपाई, अर्थात वह भी भेड़ बकरी गाय भैंस उनको लेकर चरवाही करने जाती है, जैसे भेड़ बकरियों को लेकर वह भी उन्हें चराने जाया करती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। तो चंपा के स्वभाव के बारे में त्रिलोचन जी बताते हैं कि चंपा तो अच्छी है, अर्थात चंचल है, नटखट भी है, और कभी कभी उद्यम भी करती है, और कभी कभी वह कलम भी चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ तो पाता हूँ अब कागज़ गायब है, अर्थात कहीं वह कागज़ ले जाती है और कहीं क्या है, कलम को चुरा लेती है। परेशान फिर हो जाता हूँ। ये कहते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ इस नटखट लड़की से। और चंपा कहती है कि तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर। आगे वो कहती है जब कभी भी फुर्सत होती है तब त्रिलोचन जी के पास आती है तो वह चुपचाप उन्हें देखा करती है कि तुम कागज़ ही गोदा करते हो, कागज़ पर ही कुछ ना कुछ लिखा करते हो दिन भर, या क्या करते हो, या क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब चंपा उन शब्दों के बारे में, उन अक्षरों के बारे में या लेखक से कुछ सवाल जवाब करती है तो लेखक को हंसी आ जाती है, कि त्रिलोचन जी को हंसी आती है। जो चंपा है वह चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम करेगा, अर्थात कभी भी तुम्हारे काम ही आ जाएगा, या पढ़ना लिखना बेकार नहीं जाएगा, कि विपरीत परिस्थितियों में भी काम आ जाएगा। गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें। वे त्रिलोचन जी उसको समझाते हैं कि गांधी बाबा की इच्छा है, गांधी जी कहते हैं कि सबको पढ़ना लिखना चाहिए। तब वह क्या कहती है कि चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसी बात करेंगे, कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। आगे वह वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंपा कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, और तुम तो कहते हो कि गांधी बाबा अच्छे हैं। गांधी बाबा, गांधी जी थे उस समय, गांधी जी की वार्तालाप चर्चाएं चलती रहती थी, तो तुम त्रिलोचन जी उसको बताते थे कि गांधी जी अच्छे हैं। तो इस प्रकार से जब वह गांधी जी के बारे में बताते हैं कि तुम भी पढ़ लो, और गांधी जी कहा करते हैं कि तुम पढ़ लो, और पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारे लिए कुछ काम आएगा। तब वह चंपा कहती है कि गांधी जी इतने अच्छे हैं तो वे इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं कि वे पढ़ने लिखने की बात करें मुझसे, कि मैं कैसे पढ़ी लिखूँ, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। उस प्रकार से वह मना कर देती है। आगे वह कहती है कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, और कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, तो कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। आगे वह कहते हैं कि त्रिलोचन जी उसके समझाते हुए कि हे चंपा तुम पढ़ लो, अगर तुम्हारा ब्याह होगा, शादी होगी, गौना होगा, तो तुम बड़ी हो जाओगी, जब गौना होगा, शादी होगी, ब्याह होगा, तो तुम्हारा जो पति देव है, बालम, बालम मीन्स पति, तो कुछ दिन उसके साथ रहेगा तुम्हारे, और फिर जब कलकत्ता चला जाएगा, दूर चला जाएगा, तो तुम कलकत्ता जब वह जाएगा तो उस वह संदेशा भी भेजेगा, अगर पत्र भी भेजेगा, तो क्या तुम उसको पढ़ पाओगी? तो चंपा, इस प्रकार से मैं कहता हूँ कि तुमको पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, क्या बोली? कि तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ते में मैं कभी ना जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। वह कहती है कि चंपा बोली फिर त्रिलोचन जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहती है कि तुम कितने झूठे हो, देखा, कि हाय राम, इस प्रकार से उन्हें कोसती है कि तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे क्यों हो। वह कहती है कि मैं तो ब्याह ही नहीं करूँगी, और अगर कहीं ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम को, अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, और कलकत्ते में तो कभी जाने ही न दूँ, कलकत्ते पर वज्र गिरे, अर्थात वहाँ पर तो वज्र गिरे भले ही, मैं उसको वहाँ पर नहीं जाने दूँगी। अर्थात वह सोचती है कि मैं अगर कलकत्ता या पतिदेव के साथ चली गई तो इस प्रकार से सोचती है कि मेरी जो चौपाए हैं, मेरे जो चौपाए हैं, भेड़ बकरी भैंस गाय आदि, उनको कौन चराएगा? अगर मैं पढ़े लिख गई तो यह कार्य कौन करेगा?
तो इस प्रकार से उसको महसूस होता है कि कलकत्ता पर वज्र गिरी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसमें आए विभिन्न प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपको इस पाठ के और भी गूढ़ अर्थ को समझने की। सो गाइज, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। धन्यवाद।